नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई है सुबह सुबह कि अमेरिका ने जो है अल जवाहिरी को मार दिया है, मार गिराया काबुल में। अल जवाहिरी चाचा यही है, देख लीजिए, यही आपका अल जवाहिरी चाचा है। देख रहे हैं कितना ये सफ़ेद चोला अपना पहने हुए हैं और कितने अच्छे ड्रेस में लग रहे हैं। लेकिन इनके जो कारनामे हैं, किस कारनामों की वजह से अमेरिका ने इनको मार गिराया है, आइए जानते। पहले इनका कुछ जान लेते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी क्या क्या सफलताएं हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इनकी, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो देखिए, ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ा इसको जूम कर दें। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा, इजिप्ट। ये आपका इजिप्ट है ना। क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से हूँ तो इस वजह से ये उल्टे लेटर्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक इजिप्ट है और इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। तो देखिए, ये आपका इंडिया है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। ये आपका दिख रहा है, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है और ये आपका इजिप्ट है। यहाँ पे आपका ये इंडिया है इस जगह पे और ये आपका इजिप्ट है यहाँ पे। और इजिप्ट में एक जगह है गीजा, यहीं पे ये चाचा का जन्म हुआ था। और ये मारे कहाँ गए हैं, तो ये मारे गए हैं, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इस जगह पे, ये अफगानिस्तान इस जगह पे काबुल जगह है, वहीं पे इनको मार गिराया गया है। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं, इन्होंने किया क्या क्या है। इन्होंने जो है इसमें जन्म लिया अपना इजिप्ट में, गीजा में। और फिर इन्होंने वहीं से शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद डॉक्टरी की शिक्षा ली। पढ़े लिखे बहुत है चाचा, हाँ पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है। इनकी माता जी भी बहुत अच्छी, मतलब पढ़ी लिखी थी, पिताजी भी, और डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। और लेकिन इनको अल जिहाद का जो भूत है वो सवार हो गया था। अल जिहाद के भूत की वजह से इन्होंने जो है जिहाद को शुरू किया। और इन्होंने अमेरिका पे, दूतावास पे, और बाकी सब देशों में, रसिया में, यूरोप में इन्होंने खूब जिहाद चलाया और अमेरिका के दूतावास को उड़ा दिया था इन्होंने। और उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के लिए भी ये खूब जिहाद चलाते थे, इनका अनाउंसमेंट होता रहता था। शुरुआती जीवन में ये पढ़ते थे गीजा में। उसके बाद 14 साल की उम्र में जो है ये मुसलमानों का एक फेडरेशन है जो इजिप्ट में काम करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद से लेके ये हमेशा, मतलब इन गतिविधियों में संलिप्त रहे और अमेरिका के ये हिट लिस्ट में थे। मतलब लादेन के बाद ये अमेरिका के हिट लिस्ट में ये चाचा थे। और इनका जो मतलब मेन वो था, मोटो था, वो ये था कि ये मुस्लिमों का पूरा वो फैलाना चाहते थे हर जगह जो है। मुस्लिमों का एक, जिसको कहते हैं ना कि मुस्लिमों का राज्य फैलाना, उस टाइप की इनकी विचारधारा थी। अब हुआ क्या कि लादेन, जो इनके कह सकते हैं कि जो एक तरीके से लंगोटिया यार थे, वो तो मार दिए गए 2001 में 2 मई को। उसके बाद इन्होंने जो है 16 जून करीब अपनी कमान संभाली 2011 को, 16 जून 2011 को। और उसके बाद से ये अलकायदा के हेड हो गए। और अलकायदा जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है टेररिस्टों का, आतंकवादियों का, जो कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में काम करता है और बाकी और हर देश में अपने आदमियों को ये रिक्रूट करते हैं इस काम के लिए। अमेरिका इनके ऊपर 1.97 अरब रुपए का, यानी $25 मिलियन का इनाम रखा था कि अगर जो बताएगा उसको इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन
अमेरिका पीछे पड़ गया था। और इनको जो है, अच्छा चाचा बहुत शौकीन थे, ये क्या करते थे कि बालकनी में आते थे झरोखा दर्शन देने। जैसे मुगल काल में होता था ना कि मुस्लिम जो राजा थे वो जनता को अपना दर्शन देने आते थे कि हाँ हम जिंदा हैं, वैसे ही ये घर से तो बाहर निकलते नहीं थे। लेकिन ये काबुल में जो है एक जगह घर घर था, उसी में छुपे हुए थे, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। तो उसमें ये आते थे झरोखा दर्शन देने। और ये चाचा जो है चार चार शादी किए थे। एक जो शादी किए थे वो अपनी शिष्या से किए थे, दर्शन शास्त्र में वही कायरा विश्वविद्यालय में ये पढ़े हैं। तो वहीं पे वो दर्शन, वहीं पे एक प्रोफेसर भी हो गए थे। और उसके बाद ये वहाँ के दर्शन शास्त्र की एक छात्रा थी, उन्हीं से ये विवाह कर लिए थे। चार शादी हुई थी, इनके 6 बेटियां थी, 2 शायद बेटे थे। और इनकी अचीवमेंट बहुत, मतलब देखा जाए तो गलत डायरेक्शन में, जो प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से गलत डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इनकी जो अचीवमेंट थी बहुत लंबी चौड़ी है। अमेरिका ने इनको मारा कैसे है? इनको इस तरीके से मारा है कि उनकी CIA जो थी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी, इनके पीछे पड़ी हुई थी। और उन लोगों ने जो है इनको हेल फायर जो है मिसाइल से मारा है। हेल फायर मिसाइल क्या है? हेल फायर मिसाइल वो होती है जो एयर टू एयर या एयर टू सरफेस मार सकती है, और इनको ड्रोन से मारा गया है। यानी ड्रोन उड़ाया, मारा, मौत में मारा गया तो ऐसा मारा गया है कि इनको ड्रोन से उड़ा दिया गया है। और इस तरीके से अमेरिका अपने आप में वो अचीवमेंट इस बात को समझ रहा है। लेकिन आप ये जरा सा सोचिए कि ठीक है, ये तो मान लीजिए पहले से ही अल जिहाद चलाते थे, लेकिन अगर लादेन को देखा जाए तो लादेन को पैदा करने वाला अमेरिका ही था। और अमेरिका ने लादेन को पैदा किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो है जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ रसिया और अमेरिका के बीच में। तो ये दोनों देश, रसिया और अमेरिका ने जितने खून बहाए हुए हैं, उसके बाद से 1945 के बाद से जितने भी खून बहे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं खून के पीछे, जितनी भी लाशें गिरी हैं, उनके पीछे ये 2 देश मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और इस तरीके से इन लोगों ने इतने खून बहाए, चाहे वो वियतनाम का युद्ध हो, चाहे वो कोरिया का युद्ध हो, चाहे आपका मुस्लिम कंट्री में, मिडिल ईस्ट में जो भी अरब हो गया या फिर ईरान हो गया, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, जितना भी ये खून गिरा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और रसिया दोनों इसमें संलिप्त हैं। और इनका एक सिंपल सा वो है कि ये अपने हथियार को बेचने के लिए ये सारे कारनामे करते हैं। अमेरिका हो गया चाहे रूस हो गया, दोनों ही एक ही तरीके के उस पर चलते हैं। और इसी की वजह से जो है 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जब बन गया, पूरी तरीके से फॉर्म में आया, तो अब ये डायरेक्ट वार तो किसी से हो नहीं सकती। तो उसमें ये क्या करते थे, इन देशों को यूज करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो गई आपकी, है ना, या जितने भी देश आपके छोटे छोटे हो गए, इनको आपस में लड़ाते रहना और अपने हथियार को बेचते रहना। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी मतलब खून बहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये दोनों देशों का हाथ उस युद्ध, मतलब उस खूनी संघर्ष में इन दोनों देशों की भूमिका बहुत ज्यादा है। वियतनाम का युद्ध आप देख लीजिए, 20 साल तक चला था, है ना। जो उत्तर और ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण में जो वियतनाम है, उसमें 20 साल तक इन्होंने युद्ध चलवाया था। और अमेरिका ने उस पर इतना बम गिराया था, लेकिन फिर भी वो दोनों, उत्तर और दक्षिण वियतनाम एक है आज भी। इसी तरीके से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में इन्होंने भयंकर लड़ाई कराया। उसके बाद आपका कुवैत हो गया, इराक हो गया, यहाँ पे जितने भी खाड़ी देश हैं, इनके बीच में युद्ध इन्हीं का कराया हुआ है। तो आज ये मतलब जो चचा थे, जो सफेद पोशाक में थे, ये देखने में कितने भी शालीन लग रहे हो, है ना, लेकिन इन्होंने जो कर्तव्य किया है, जो मतलब कृत्य किया हुआ है इन्होंने, वो कहीं ना कहीं इनको आज उस अंजाम पे पहुंचा दिया उस कृत्य ने। और बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे परिवार से थे। तो इसीलिए कहा जाता है, शिक्षा किसी के पास है तो ये जरूरी नहीं है कि वो समझदार भी होगा। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वो 24 विषयों का ज्ञाता था, लेकिन वो उसकी प्रजा जो है उसकी वजह से परेशान रहती थी। और अकबर जो था वो अंगूठा टेक था।
उनके गुरुजी ने उनको बहुत पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको शायद नाम तक अपना लिखने नहीं आता था अकबर को। लेकिन अकबर को अगर आप देखेंगे तो उसने जो अपने राज में शासन चलाया, वो एक परिपक्वता का संदेश है कि वो परिपक्वता इसी को कहते हैं कि आप मैच्योर कितने स्तर तक हैं। इसका शिक्षा और डिग्री पे इसका कोई वो नहीं है। मैच्योरिटी, आपकी समझदारी, डिग्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमारे जो डेमोक्रेसी है, जो मतलब गणतंत्र है हमारा, उसमें शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया गया है। तो इसके ऊपर हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बिना पढ़ा लिखा आदमी बन गया है तो वो कैसे देश को चलाएगा। आपके कागज के टुकड़े से आपकी समझदारी विकसित नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो उसकी प्रजा उससे परेशान रहती थी और वो प्रजा से परेशान रहता था। और इसमें एक विदेशी इतिहासकार ने कहा भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिस दिन मरा था कि आज जनता को उसके राजा से मुक्ति मिल गई और उसके राजा को उसके जनता से मुक्ति मिल गई। तो ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है, इन लोगों ने जो भी मतलब कर रहे हैं ये लोग, ये गलत डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज होगी तो उसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। और बाकी इसका मतलब वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो ये किस तरीके से कूटनीति चली हुई है, या किस तरीके से कूटनीतियां चलती हैं, इसको आप अगर अंदर से समझेंगे तो हर एक व्यक्ति अपना हित साधने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को मोहरा बनाता है या किसी न किसी देश को मोहरा बनाता है। और यही इस टाइम चल रही है। और यही इस टाइम नीति जो है 1945 के बाद से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद से यही नीति चल रही है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। हमारे ये जो अल जवाहिरी चाचा थे, क्या नाम था इनका, तो इनका जो है आज अंत हो गया। और इनका जन्म जो है हमने आपको जैसा बताया कि कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये आपने देखा ही होगा। चलिए, तब तक के लिए इतनी जानकारी थी। बाकी और कोई नई चीज आएगी तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।